Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, today onwards I am going to teach you the past indefinite tense. I taught you what is the present indefinite, what is the continuous, what is the perfect and what is the perfect continuous tense. And I taught you how to use these tenses in your sentences, and I taught you what is the rules of these sentences. Today onwards I am going to teach you the next part of these tenses, and that is past. You know what is the past? Past means होता है भूतकाल. जो भी काम हमने अपने पास्ट में किया था, आज से आपका याद करो उस दिन को जिस समय आपका जन्म हुआ है, उस समय तक आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम नहीं किया. उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का ही यूज करते हैं. अब इसके अंदर भी बात यही है कि इनडेफिनेट टेंस है क्या, क्योंकि पास्ट में जो काम हुआ है वो काम किस टाइम पे हुआ है वो अनसर्टेंटली है, और जहां पे अनसर्टेंट होगा तो वो 100% इनडेफिनेट टेंस के रूप में आती है. अब प्रश्न आपके सामने ये आता है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, किस तरह से समझोगे. जिस तरह से आपने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को समझा था, उसी तरह से आपको यहाँ पे पास्ट इनडेफिनेट टेंस को हमें समझना है. और समझने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा हमारे पास, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा. अब यहाँ पे जब यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ये चीज आ जाती है, सब्जेक्ट भी मिल जाएगा आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाएगी और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वो हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है. अब इसमें ये चीज नहीं है कि कहाँ पे तो हम कहाँ पे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका फर्स्ट पर्सन हो, चाहे आपका सेकंड पर्सन हो, चाहे आपका वो थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी. चाहे आप आई, वी, ही, सी, इट, किसी की भी बात कर लीजिए, तो ये आपका अफर्मेटिव है. उसमें क्या था हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस था. किसमें था ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर. अब यदि हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव के अंदर, तो वहां पे हमने क्या लगाया था बेटा, डू और डज लगाया था. ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर है. और पास्ट में यदि हम बात करते तो इनकी जगह हमारे पास क्या आ जाता है, डिड आ जाता है. क्या आ जाता है बेटा, डिड प्लस में हम नोट लगा देते हैं यहाँ पे, और जहां पे नोट डिड नोट लग जाता है तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो जाता है. गॉट इट एवरीवन. अब यदि इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे, इंटरगेटिव सेंटेंस की बात करोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिड सॉरी बेटा, जस्ट 1 मिनट. डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पे डिड लगा दिया है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो आपकी 100% क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. यदि आपने डिड के साथ यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी है तो इसका सेंस कुछ अलग बन जाता है, और वो क्या बनता है कि उसने काम किया था. क्या आप आए थे, तो ये थे था थी नहीं करनी है. गॉट इट एवरीवन. अब देखिए इसको समझना कैसे है. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें पास्ट टाइम दर्शा रखा हो, यस्टरडे हो, लास्ट हो, अगो हो, नेवर हो, ये चीज आ जाता है तो वहां पे हमेशा हम क्या यूज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है. कैसे यूज करते हैं देखिए, द सन साइन सोन ब्राइट यस्टरडे. अब यस्टरडे हमारे पास क्या है, पास्ट शोइंग टाइम वर्ड्स है, तो यहाँ पे साइन का हमने क्या कर दिया, सोन सेकंड फॉर्म. लास्ट वीक क्या है, अगो क्या है, नेवर क्या है, ये सभी हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टाइम को शोइंग वर्ड्स है, तो हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं. ओके. अब यदि हम इसकी नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जब पास्ट की हैबिट को दर्शाता है उसको हम क्या यूज करते हैं भाई,
इंडेफिनेट। जैसे कि गांधी जी, आप बताइए क्या गांधी जी अभी वर्तमान में है, प्रेजेंट में? गांधी जी पास्ट हो चुका है ना, तो पास्ट है तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। अगर कोई इंसान अभी फिलहाल में जीवित है तो यहाँ पे हम स्पीक्स करते, लेकिन गांधी जी हमारे लिए पास्ट हो चुका है, तब हमने यहाँ पे क्या यूज किया है। अब नेक्स्ट है जो समझने वाली बात क्या है कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें सिंस वाला एडवर्ब दे रखा हो, उसके अंदर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि इट इज एन आवर सिंस द टाइम लेफ्ट। अब सिंस एडवर्ब क्या है भाई, पहले आप ये बताओ व्हाट इज द एडवर्ब। एडवर्ब मैंने आपको बताया था ना कि आवर्स विच इज टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द वर्ब्स, जो हमें वर्ब्स के बारे में बता दे। 1 घंटा हो लिया ट्रेन को निकले हुए। अब ये है कि ही सेइंग विद अस सिंस ही केम। अब यहाँ पे सिंस वाला टाइम वर्ड है, इसी तरह हम इसको यहाँ पे ये यूज़ कर देते हैं। तो बेटा ये सभी आपको नोटबुक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।